एक 100 फुट लंबा विशालकाय सांप एक छोटी बच्ची को जिंदा निगल जाता है। पर हैरानी की बात यह थी कि वो उस मॉन्स्टर के पेट में अभी भी जिंदा थी। अब एक बाप अपनी बच्ची को उस मौत के मुंह से वापस लाने के लिए एक ऐसी भयानक जर्नी पर निकलता है जहां हर कदम पर एक नया राक्षस उनका इंतजार कर रहा है। तो कहानी की शुरुआत में हम कुछ लोगों को एक बोट पर समुंदर में सफर करते हुए देखते हैं। उसी बोट पर गोंग और उसकी छोटी बेटी भी होते हैं। क्योंकि आज उसकी बेटी का बर्थडे था तो गोंग उसे गिफ्ट में एक वॉकी टॉकी देता है। तभी अचानक सबकी नजर समुंदर में तैरती हुई डॉल्फिन्स पर पड़ती है, जिन्हें देखकर सभी लोग खुश हो जाते हैं। लेकिन असल में वो डॉल्फिन्स खेल नहीं रही थीं, बल्कि किसी खतरनाक चीज से जान बचाकर भाग रही थीं। कुछ ही पल बाद समुंदर के नीचे छुपा एक विशाल मॉन्स्टर उस बोट पर हमला कर देता है। लोगों को मॉन्स्टर दिखाई भी नहीं देता, लेकिन जोरदार टक्कर से पूरी बोट पलट जाती है और बोट में मौजूद सभी लोग सीधे पानी में गिर जाते हैं। इसके बाद हमें फिर से गोंग दिखाई देता है, जो अभी अभी होश में आया था। होश में आते ही वो अपने आसपास देखता है, जहां हर तरफ लोग मुसीबत में फंसे हुए थे। लेकिन उसके लिए सबसे बड़ी चिंता ये थी कि उसकी बेटी कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। वो लगातार उसे ढूंढने की कोशिश करता है। तभी अचानक उस वॉकी टॉकी से उसकी बेटी की आवाज सुनाई देती है, जो उसने उसे बर्थडे पर गिफ्ट की थी। उसी वॉकी टॉकी से उन्हें पता चलता है कि सिर्फ यही लोग नहीं बचे हैं, बल्कि दूसरी तरफ भी कई सर्वाइवर्स मौजूद हैं। थोड़ी देर बाद वे लोग उन सर्वाइवर्स के करीब पहुंच जाते हैं और उन्हें सिग्नल देकर अपनी तरफ बुलाने लगते हैं। इसी दौरान गोंग भी भीड़ में अपनी बेटी को देख लेता है और तुरंत उसकी तरफ भागने लगता है। लेकिन तभी एक आदमी उसे रोक देता है, क्योंकि उसे वहां कुछ बहुत डरावना दिखाई दे रहा था। दरअसल पानी के अंदर एक बहुत बड़ी चीज धीरे धीरे हिल रही थी और कुछ ही पलों में सबको पता चल जाता है कि उनके पीछे जो चल रहा था वो कोई साधारण चीज नहीं, बल्कि एक विशालकाय सांप था। अब लोग उस खतरनाक मॉन्स्टर को देखकर दूसरी तरफ खड़े सर्वाइवर्स की ओर भागने लगते हैं। लेकिन वो विशाल स्नेक उन्हें भागने का मौका भी नहीं देता और कई लोगों को एक ही बार में निगल जाता है और अपनी टेल के जोरदार बार से कई लोगों को हवा में उछाल देता है। इस अफरा तफरी में गोंग सिर्फ अपनी बेटी को बचाने की कोशिश करता है और बिना डरे उसकी तरफ दौड़ पड़ता है। लेकिन तभी एक आदमी उसे पकड़कर रोक लेता है, क्योंकि वो उसकी जान बचाना चाहता था। इसी बीच वो भयानक स्नेक गोंग की बेटी को भी निगल जाता है। कई लोगों को निगलने के बाद वो स्नेक जंगल की तरफ चला जाता है और वहां बचे हुए लोग डर से कांप रहे थे, क्योंकि उन्होंने अपने कई साथियों को खो दिया था। वहीं गोंग टूट चुका था और जोर जोर से रो रहा था। तभी अचानक उसे अपनी बेटी के वॉकी टॉकी से सिग्नल मिलता है। ये देखकर वो समझ जाता है कि उसकी बेटी शायद अभी भी जिंदा है, क्योंकि उस सिग्नल का मतलब था कि जो लोग निगल गए थे वे सांप के अंदर मरे नहीं थे। इसलिए गोंग अब अपनी बेटी को बचाने के लिए उसके पीछे जाने का फैसला करता है। इसलिए अब गोंग के साथ एक और आदमी माओ भी उन लोगों को बचाने का फैसला करता है जो उस स्नेक के अंदर फंसे हुए थे। धीरे धीरे कई लोग उनकी मदद के लिए तैयार हो जाते हैं और एक बड़ा ग्रुप जंगल के अंदर चला जाता है। जबकि बाहर खड़े लोग उन्हें पागल और बेवकूफ कह रहे थे, क्योंकि उनके हिसाब से वहां जाना सीधा सुसाइड था। लेकिन बाहर भी हालत सुरक्षित नहीं थे, क्योंकि वहां एक और अजीब सा मॉन्स्टर हमला कर देता है, जो दिखाई नहीं देता, बस उसकी लाल जीभ लोगों को पकड़कर निगल रही थी, जिससे सब डरकर भागने लगते हैं। दूसरी तरफ वो विशाल स्नेक अपने नेस्ट में लौट आता है और निगले हुए सभी लोगों को अपनी बॉडी से निकालकर वहां फेंक देता है। फिर और शिकार ढूंढने के लिए चला जाता है। हैरानी की बात यह थी कि उनमें से कई लोग अभी भी जिंदा थे, जिनमें गोंग की बेटी भी शामिल थी। वहां मौजूद कैप्टन बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन जल्द ही सबको समझ आ जाता है कि यहां से निकलना लगभग नामुमकिन है। हालात और खराब तब हो जाते हैं जब उन्हें वहां स्नेक के बड़े बड़े अंडे दिखाई देते हैं। कैप्टन एक अंडे को छूकर देखना चाहता है, लेकिन गोंग की बेटी उसे रोक देती है, क्योंकि वो किसी भी समय टूट सकता था। तभी एक लालची बिजनेसमैन पत्थर उठाकर उस अंडे को तोड़ देता है, ये सोचकर कि अंदर का स्नेक मर जाएगा। लेकिन उल्टा खतरा बढ़ जाता है, क्योंकि उस अंडे से एक बेबी स्नेक बाहर निकल आता है। बेबी स्नेक को देखकर सभी लोग डरकर भागकर एक गुफा के पीछे छुप जाते हैं। तभी वो स्नेक भी उन्हें ढूंढते हुए वहीं पहुंच जाता है। लेकिन इससे पहले कि वो बाकी लोगों को पकड़ पाता, उसे एक पैरालाइज्ड औरत दिखाई देती है, जो मदद के लिए चिल्ला रही थी। कोई उसकी मदद के लिए नहीं आता और वो स्नेक उसी औरत को निगल जाता है, जिससे बाकी लोग किसी तरह बच जाते हैं। दूसरी तरफ जंगल में वो ग्रुप जो लोगों को बचाने निकला था, स्नेक के निशानों को फॉलो करते हुए आगे बढ़ रहा था। कई घंटे गुजर जाते हैं, लेकिन उन्हें न स्नेक मिलता है और ना ही उसका नेस्ट। इसलिए वे कुछ देर आराम करने का फैसला करते हैं। तभी माओ एक पेड़ काटता है और उसमें से काला लिक्विड निकलने लगता है। तभी एक बूढ़े आदमी की माचिस उस लिक्विड में गिर जाती है और वो तुरंत आग पकड़ लेता है। तब सबको समझ आता है कि वो लिक्विड बहुत ज्यादा ज्वलनशील है। उसी धुएं की वजह से गोंग को अजीब अजीब चीजें दिखने लगती हैं। उसे लगता है कि उसके साथी उस पर हंस रहे हैं। एक बड़ा स्नेक उसके पीछे है और उसकी बेटी उसे बुला रही है कि डैडी, आप मुझे बचा नहीं पाए।
तभी कोई उसके चेहरे पर पानी डालता है और पता चलता है कि ये सब उस धुएं का असर था। होश में आते ही गोंग देखता है कि वो पेड़ साधारण नहीं था, बल्कि उसके टेंटिकल्स लोगों को पकड़कर खींच रहे थे। सभी मिलकर वहां से बच निकलते हैं, लेकिन एक आदमी टेंटिकल्स के हमले से मारा जाता है। ये देखकर बाकी लोग डर जाते हैं और उस खतरनाक पेड़ से भागकर जंगल में आगे बढ़ जाते हैं। दूसरी तरफ हमें फिर स्नेक के नेस्ट का सीन दिखाया जाता है। वहां वो बिजनेसमैन बेबी स्नेक को मार देता है, लेकिन इसके बाद वो घबराकर सब पर चिल्लाने लगता है और सबको दोष देने लगता है कि यहाँ जो भी हो रहा है वो उनकी वजह से हो रहा है। तभी एक लड़की सुशी उसे शांत करती है और समझाती है कि अगर यहाँ से बचकर निकलना है तो टीम वर्क करना होगा। उधर गोंग और उसके साथी अभी भी उन लोगों को ढूंढ रहे थे। माओ ने गोंग के लिए कुछ हथियार भी बना दिए थे ताकि वे मॉन्स्टर स्नेक से लड़ सकें। इसी बीच उनका एक साथी पानी लेने के लिए नदी के पास जाता है, लेकिन अचानक उस पर एक उड़ने वाली मॉन्स्टर फिश हमला कर देती है। इन मछलियों के बड़े बड़े दांत थे और वो पानी के बाहर उड़ भी सकती थीं, इसलिए इन्हें फ्लाइंग फिश कहा जाता था। वो किसी तरह एक मछली को पकड़कर वापस पानी में फेंक देता है और भाग निकलता है। जल्द ही उसे समझ आ जाता है कि वहां सिर्फ एक नहीं बल्कि हजारों फ्लाइंग फिश मौजूद हैं। वो अपने साथियों को बताने के लिए जंगल की तरफ भागता है, लेकिन वो मछलियां उनका पीछा करने लगती हैं। सब लोग अपने हथियारों से उनसे लड़ने की कोशिश करते हैं, मगर उनकी संख्या बहुत ज्यादा थी, इसलिए वे पेड़ों के पीछे छुपने लगते हैं, जबकि माओ बाकी लोगों को बचाने के लिए उनसे भिड़ जाता है और इसी दौरान एक फिश उसके हाथ पर काट लेती है। तभी गोंग को समझ आता है कि ये मछलियां सिर्फ घने कोहरे फॉग के साथ ही आगे बढ़ रही हैं, इसलिए वे सब ऐसी जगह की तरफ भागते हैं जहां फॉग नहीं था, और इसी तरह वे उस खतरनाक झुंड के हमले से किसी तरह बच निकलते हैं। लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। माओ को जमीन पर किसी बहुत बड़े जानवर के पैरों के निशान दिखाई देते हैं। जब सब लोग ऊपर पेड़ों की तरफ देखते हैं तो वहां एक अजीब सा मॉन्स्टर नजर आता है। तभी अचानक एक लाल रंग का टेंटिकल आकर उस क्रीचर को पकड़कर खा जाता है, जिसे हम पहले भी देख चुके थे। अगले ही पल आसमान से एक विशाल मॉन्स्टर फ्रॉग कूदकर उनके सामने आ गिरता है, वही जो अपनी लंबी टंग से लोगों को पकड़कर खाता था। उसे देखकर सभी लोग डरकर भागने लगते हैं, लेकिन वो फ्रॉग उनका पीछा करता है और अपनी लंबी टंग से एक बूढ़े आदमी को पकड़ लेता है। बूढ़ा आदमी खुद को बचाने के लिए एक पेड़ पकड़ लेता है और बाकी लोग भी उसे खींचकर बचाने की कोशिश करते हैं, मगर मॉन्स्टर बहुत ताकतवर था। तभी एक आदमी उसकी टंग काटने की कोशिश करता है, लेकिन टंग से निकले खतरनाक लिक्विड से उसका चेहरा बुरी तरह जल जाता है। उसी समय माओ अपने बनाए हुए हथियार के साथ लौट आता है और सीधे फ्रॉग की आंख पर वार कर देता है। दर्द से तड़पकर फ्रॉग बूढ़े आदमी को छोड़ देता है और सभी को वहां से भागने का मौका मिल जाता है, लेकिन गुस्से में वो मॉन्स्टर उनका पीछा करता रहता है और एक ही जंप में बहुत लंबी दूरी तय कर लेता है। तभी अचानक पीछे से आया विशाल स्नेक उस फ्रॉग को हवा में ही निगल जाता है। अब उस स्नेक की नजर इन लोगों पर पड़ जाती है और वो तेजी से उनका पीछा करने लगता है। भागते समय बूढ़ा आदमी और वो लड़का धीरे भाग रहे थे, इसलिए स्नेक लगभग उन्हें पकड़ ही लेता है, लेकिन किस्मत से वे ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहां पेड़ बहुत पास पास थे और उनके बीच से गुजरते वक्त स्नेक का सिर पेड़ों के बीच फंस जाता है, जिससे सबको वहां से भागकर बच निकलने का मौका मिल जाता है। यहाँ एक आदमी स्नेक का ध्यान भटकाने के लिए उस पर नारियल फेंक देता है ताकि बूढ़ा आदमी और दूसरा लड़का बच सके, लेकिन इससे वो खुद खतरे में पड़ जाता है। स्नेक जैसे ही उसे पकड़ने आता है वो तेजी से जंगल में भागकर छोटे पौधों के बीच छुप जाता है, जिससे फिलहाल वो बच जाता है। दूसरी तरफ स्नेक उस लड़के का पीछा करता है जो खतरे से अनजान था, लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखता है तो डर से कांप उठता है। वो माफी मांगता है, मगर स्नेक उसे निगल जाता है। बाकी लोग जान बचाने के लिए पानी में कूदकर पानी के अंदर छुप जाते हैं, जिससे स्नेक उन्हें छोड़कर अपने नेस्ट की तरफ लौट जाता है। उधर नेस्ट के अंदर बचे लोग जमीन की कंपन महसूस करते ही मरे हुए होने का नाटक करने लगते हैं ताकि स्नेक उन्हें छोड़ दे। तभी स्नेक वहां एक आदमी की लाश फेंकता है और जब उसे पता चलता है कि उसका बेबी स्नेक मारा गया है तो वो गुस्से में वहां से चला जाता है। जैसे ही खतरा टलता है लोग नेस्ट से बाहर निकलने की योजना बनाते हैं। उसी समय बाकी अंडे भी टूट जाते हैं, जबकि गोंग की बेटी वहीं रह जाती है। वो शांत बांटकर छोटे स्नेक से ऐसे व्यवहार करती है जैसे वो उनका दुश्मन नहीं बल्कि साथी हो। बेबी स्नेक्स उसे अपनी मां समझ लेते हैं और उसे नुकसान नहीं पहुंचाते। इस बीच एक स्वार्थी बिजनेसमैन चुपचाप वहां से भाग जाता है, दूसरों की मदद किए बिना। उधर जंगल में गोंग और उसके साथियों को एक पुरानी इमारत मिलती है जो असल में एक छुपी हुई लेबोरेटरी थी। अंदर उन्हें एक सैनिक का कंकाल और कई दस्तावेज मिलते हैं, जिनसे पता चलता है कि यहाँ खतरनाक एक्सपेरिमेंट किए गए थे और उन्हीं की वजह से ये जीव इतने बड़े मॉन्स्टर बन गए थे। वे वहां की मशीनों से रेस्क्यू टीम से संपर्क करने की कोशिश करते हैं। तभी वो भागा हुआ बिजनेसमैन वहां पहुंच जाता है और झूठ बोल देता है कि बाकी सभी लोग मर चुके हैं। ये सुनकर गोंग पूरी तरह टूट जाता है, क्योंकि उसकी बेटी ही उसकी आखिरी उम्मीद थी। अगली सुबह उनकी नींद हेलीकॉप्टर की आवाज से खुलती है। सभी बाहर दौड़ते हैं, लेकिन हेलीकॉप्टर उन्हें देखे बिना आगे निकल जाता है।
तभी गोंग को अपनी बेटी के वॉकी टॉकी से सिग्नल मिलता है, जिससे उसे पता चलता है कि उसकी बेटी अभी भी जिंदा है। वो अपने साथियों से कहता है कि उन्हें वापस जाकर बाकी सर्वाइवर्स को बचाना चाहिए, लेकिन वो स्वार्थी बिजनेसमैन सबको समझा देता है कि वहां कोई भी जिंदा नहीं है, और आखिरकार बाकी लोग उसकी बात मान लेते हैं। जैसे ही वॉकी टॉकी से लड़की की असली आवाज सुनाई देती है, सबको यकीन हो जाता है कि वहां अभी भी कई लोग जिंदा हैं। ये सुनते ही बिजनेसमैन डरकर भाग जाता है और उसके पीछे ओल्ड मैन भी उसे पकड़ने के लिए दौड़ पड़ता है। उधर बाकी लोग स्नेक के नेस्ट को ढूंढने निकलते हैं, जहां गोंग की बेटी और सुशी फंसी हुई थीं और आसपास कई बेबी स्नेक अंडों से निकल चुके थे। दूसरी तरफ भागते हुए बिजनेसमैन को फिर हेलीकॉप्टर दिखाई देता है और वो उसे अपनी तरफ बुला भी लेता है। लेकिन जैसे ही वो उसमें चढ़ने वाला होता है, तभी एक विशाल स्नेक हेलीकॉप्टर को ही हवा में निगल जाता है। उसी समय ओल्ड मैन भी वहां पहुंच जाता है, मगर बिजनेसमैन उसे मार देता है। उधर नेस्ट में कई स्नेक उन दोनों लड़कियों की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन एक बेबी स्नेक बाकी सबको रोक देता है क्योंकि उसे लगता है कि गोंग की बेटी उसकी मां है। तभी गोंग भी अपनी बेटी को ढूंढते ढूंढते नेस्ट तक पहुंच जाता है और एक पेड़ की जड़ अंदर डालकर उन्हें ऊपर खींचने लगता है। लेकिन तभी वो विशाल स्नेक गुस्से में वहां पहुंच जाता है। इससे पहले कि वो हमला करता, माओ अचानक आकर अपनी कुल्हाड़ी से स्नेक की आंख पर वार करता है, जिससे स्नेक कुछ देर के लिए पीछे हट जाता है। इस दौरान गोंग को मौका मिल जाता है और वो लड़कियों को बाहर निकालने की कोशिश करता है, जबकि माओ स्नेक को रोकने के लिए उससे लड़ता रहता है। लेकिन ज्यादा देर तक वो अकेला नहीं टिक पाता और स्नेक उसे निगलने ही वाला होता है। तभी पीछे से उनका एक और साथी आकर अपने हथियार से स्नेक की दूसरी आंख पर हमला कर देता है। इसी मौके का फायदा उठाकर माओ एक बड़ा पेड़ गिरा देता है, जिससे स्नेक कुछ देर के लिए उनसे दूर हो जाता है। उधर लड़कियां अभी भी नेस्ट से बाहर नहीं निकल पाई थीं। आखिरी समय में शिप का कैप्टन उनकी मदद करता है और उन्हें ऊपर धकेल देता है। दोनों लड़कियां तो बच जाती हैं, लेकिन कैप्टन अपनी जान गंवा देता है। उसने उन्हें बचाने के लिए खुद को कुर्बान कर दिया था। इसी बीच हम उस बिजनेसमैन को देखते हैं जो भागते भागते फिर उसी जगह पहुंच जाता है जहां से वो पहले निकला था। गलती से वो उसी स्नेक के नेस्ट में गिर जाता है और इस बार बेबी स्नेक्स उसे खा जाते हैं। दूसरी तरफ गोंग और उसके साथी अभी भी विशाल स्नेक से बचते हुए भाग रहे थे। तब माओ सबको कहता है कि हम हमेशा भागकर नहीं बच सकते, इसीलिए अब स्नेक को खत्म करना ही होगा। वो बाकी लोगों को आगे भेज देता है और खुद स्नेक का सामना करता है। जैसे ही स्नेक उसकी तरफ बढ़ता है, माओ अपनी कुल्हाड़ी से उसकी पूरी बॉडी पर वार कर देता है, लेकिन इससे स्नेक को खास नुकसान नहीं होता। उल्टा वो माओ पर हमला करने ही वाला होता है, तभी उसका दूसरा साथी आकर उसे बचाने के लिए बीच में कूद पड़ता है। माओ और उसका साथी जानबूझकर स्नेक को जंगल की तरफ ले जाते हैं ताकि बाकी लोग सुरक्षित भाग सकें। वे उसे उसी पेड़ के पास ले आते हैं जहां से ज्वलनशील लिक्विड निकल रहा था और उसे फंसाने की योजना बनाते हैं। इसी बीच गोंग अपनी बेटी को भागने को कहकर उनकी मदद के लिए लौटता है, लेकिन तभी हालात और खराब हो जाते हैं। स्नेक फिर से गोंग की बेटी को निगल लेता है। ये देखकर गोंग गुस्से में आकर खुद स्नेक से लड़ने का फैसला करता है। जैसे ही स्नेक उस पर हमला करने वाला होता है, तभी माओ हाथ में आग लेकर जंगल से बाहर आता है, जिससे स्नेक डरकर पीछे हट जाता है और फिर जंगल की तरफ भागता है। माओ उसे उसी पेड़ के पास ले जाता है जहां ज्वलनशील लिक्विड फैला हुआ था और वहां आग फेंक देता है। देखते ही देखते स्नेक आग में घिरकर जल जाता है और आखिरकार मर जाता है। इसके बाद गोंग जल्दी से मरे हुए स्नेक का मुंह खोलकर अपनी बेटी को बाहर निकालता है। पहले तो वो बेहोश होती है और सबको लगता है कि शायद वो मर चुकी है, लेकिन थोड़ी कोशिश के बाद उसे होश आ जाता है। अपनी बेटी को जिंदा देखकर गोंग और उसके साथी बेहद खुश हो जाते हैं और इसी के साथ वे उस भयानक मॉन्स्टर से बच निकलते हैं और कहानी यहीं खत्म हो जाती है।